जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आई एम नाहिल सरफराज और मैंने व्लॉगिंग को स्टार्ट किया है फॉर माय फाइनल प्रोजेक्ट। तो इस टाइम मैं अपने सेकंड व्लॉग को शूट करने के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे जो व्लॉग है उसका क्या टॉपिक है, उसका टॉपिक एक्चुअली ये, मैं जो लोग नहीं जानते उनकी मैं दोबारा से बता देती हूँ। मेरे व्लॉग का टॉपिक ये है दैट हाउ एक्चुअली न्यूज़ चैनल्स वर्क। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे व्लॉग का जो मैं आपको लास्ट व्लॉग में भी बता चुकी थी कि मेरे व्लॉग का जो टॉपिक है वो ये है कि दैट हाउ एक्चुअली न्यूज़ चैनल्स वर्क। तो जब तक मैं आपको दिखाऊंगी नहीं कि आखिर एक्चुअली न्यूज़ चैनल कैसे वर्क करता है आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं अपने आने वाले ब्लॉग्स में ऑब्वियसली बात है हर चीज़ को वन बाय वन, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, उसे एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ के जो ऑनर हैं राना उमर फारूक साहब, जो कि यहाँ गुजरांवाला के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उन्होंने गुजरांवाला में एक बहुत रग्स न्यूज़ नेटवर्क के नाम से एक बहुत अच्छा नेटवर्क चला रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम पहले उनका इंटरव्यू करेंगे। सो गाइज लेट्स गो। लेकिन वहाँ जाने से पहले इस टाइम यहाँ पर हमारे पास जो हमारा स्टाफ मौजूद है जो कि हमें बहुत अच्छे से हर तरह से जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होती है वो अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो थोड़ा सा हम इनसे बात करते हैं, देन हम लोग आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अंकल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप कब से यहाँ पे वैसे काम कर रहे हैं? कितने अरसे से? जी, ये तकरीबन 17 साल हो गए हैं। वाह माशाल्लाह, अंकल को 17 साल यहाँ हो चुके हैं। तो अंकल कैसा जा रहा है अभी तक आपका यहाँ पे सारा सिस्टम? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। आप कुछ कहना चाहेंगे रग्स के हवाले से, रग्स न्यूज़ नेटवर्क? माशाल्लाह बेहतरीन है, ये खिदमत के लिए ये जो भी हो रहा है बेहतरीन हो रहा है माशाल्लाह। थैंक यू सर। ये थोड़ी सी हमने सोचा कि अंकल से एक दफ़ा बात कर लेते हैं। सो अब हम अंदर चलते हैं और अब हम करेंगे राना उमर फारूक साहब का इंटरव्यू। सो गाइज, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अपने व्लॉग आज व्लॉग में हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं गुजरांवाला के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन राना उमर फारूक साहब का, जिनका एक्चुअल प्रोफेशन तो बिज़नेस है। लेकिन आज के व्लॉग में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में कदम क्यों रखा, आखिर उन्होंने गुजरांवाला जैसे शहर जहाँ पे कभी मीडिया इतना एग्जिस्ट नहीं करता, उन्होंने इस शहर में आखिर क्यों एक प्रॉपर नेटवर्क चलाया रग्स न्यूज़ नेटवर्क के नाम से, जिसको वो मज़ीद अभी उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश है। तो आज के व्लॉग में हम उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो उनका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा और आखिर वो इस फील्ड में क्यों आए। तो चलें, मैं इस टाइम यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, हम उनसे इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर इस टाइम सर अकमल मौजूद हैं जो कि रग्स नेटवर्क के एक बहुत अच्छे और बहुत नामवर न्यूज़ एंकर हैं। नेक्स्ट व्लॉग में तो इंशाल्लाह मैं उनका पूरा इंटरव्यू हम इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। लेकिन अभी हम उनसे हल्का सा हेलो हाय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो इंशाल्लाह अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे हम प्रॉपर गुफ्तगू करेंगे। ओके सर, थैंक यू। सो गाइस, हम उन सर से इंटरव्यू का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इस टाइम अपने आप को बहुत लकी समझ रही हूँ कि मुझे फ़र्स्ट टाइम में ही आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला। सो सर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरा सबसे पहला जो आपसे यही क्वेश्चन है कि आखिर आप एक्चुअली, जैसा कि हम सब जानते हैं, गुजरांवाला की ज़्यादातर आवाम जानती है कि आप गुजरांवाला के एक बहुत अच्छे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और एज एन एंटरप्रेन्योर आपने प्रॉपर वर्क किया है। तो सर एक्चुअली मेरा मेन क्वेश्चन आपसे यही है कि आप एक बिजनेसमैन हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो आखिर आपका क्यों और कैसे इस फील्ड की तरफ आपने आने का डिसाइड किया? जी सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आप मेरे ऑफ़िस में आए और मैं आपकी यूनिवर्सिटी के हवाले से जो ये पैगाम है आप पूरे स्टूडेंट्स के लिए मैं देना चाहूँगा। तो मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं, जैसे कि आपने कहा कि मैं बिज़नेसमैन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज के हवाले से रग्स के नाम से हम एक यहाँ पे ब्रांड चला रहे हैं और अर्सा 27 साल से ये रग्स ब्रांड राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज गुजरांवाला में लोगों को, पब्लिक को एज ए ग्रासरी स्टोर, बेकर्स और दूसरे बिजनेस में सर्विसेज दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस की कामयाबी के बाद, जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर इंसान अपनी लाइफ को मैनेज करने के बाद जब उसके पास बाकायदा तौर पे वो अपनी लाइफ को सोशल लाइफ में जब वो शिफ्ट करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बिल्कुल अपनी लाइफ को वैसे ही एज ए सोशलिज्म जब मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया तो मैंने उसके हवाले से यूसी का इलेक्शन लड़ा, मैंने उसके हवाले से PP 58 का यहाँ पे इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया,
मैं अपनी सेटलटोन मार्केट है यहाँ पे मेरी गुजरांवाला की, वो सबसे बड़ी मार्केट है डिवीज़न की, एज ए प्रेसिडेंट मैं अभी भी उसको परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे मरकज़ी अमीन ताजरान है हमारी गुजरांवाला ताजर इत्तेहाद के नाम से, मैं उसमें एज ए जनरल सेक्रेटरी परफॉर्म कर रहा हूँ। चैम्बर्स के हवाले से यहाँ पे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रिटेलर एसोसिएशन के हवाले से एज ए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन का डेजिग्नेशन मेरे पास है, उनको मैं सर्विस दे रहा हूँ। जब मैंने ये बहुत सारा एक सोशल नेटवर्क का जो एक दायरा है सर्विस का मैंने शुरू किया, तो मैंने ये जाना कि जैसा कि बिज़नेस को करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक IT डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, इसी तरह अपनी सोशल लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एक विजन में बदलने के लिए आपको मीडिया मार्केटिंग की ज़रूरत है, आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो जब मैंने अपनी सोशल लाइफ को सारे को इसके साथ मैंने अटैच करके परफॉर्म करना शुरू किया, तो वो जो सोशल सर्विसेज मेरे लिए देना पहले मुश्किल हो गई थी, तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए और इस चैनल के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह RN के जरिए, रग्स न्यूज़ नेटवर्क के ज़रिए, और जो R55 हमने गुजरांवाला का चैनल बनाया उसके ज़रिए मुझे अपने वो तमाम खिदमात, मुझे अपने तमाम वो एफ़र्ट्स लोगों तक पहुंचाना आसान हो गई। तो इस मकसद के लिए मैंने जो है ना इस चैनल को शुरू किया। ओके सर, ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग के माइंड में बेसिक लोगों के माइंड में क्वेश्चन था, इसका हमें आंसर मिल चुका। सर मैं सेकंड आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी, जैसा कि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, अपनी सेटलटोन मार्केट जिसको कुछ अर्सा पहले 2018 में जिसमें उसको शॉर्ट सर्किट के बायस वो उसको फायर लॉस हुआ, उसके हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें तो। देखें, ज़िंदगी में जो एज ए एंटरप्रेन्योर आपने जैसे मेरे लिए लफ्ज़ यूज़ किया, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज से 15 साल पहले से आपका जी सामने जो राना उमर फ़ारूक नामी शख्स बैठा है, एज ए एंटरप्रेन्योर इसकी एग्जांपल्स तमाम स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इसको एग्जांपल दी जाती थी, और बड़े स्टूडेंट्स मेरे पास आया करते थे, इंटरव्यू लिया करते थे, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता था कि मैं आज के नौजवानों के लिए एक एग्जाम्पल हूँ। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जब इंसान निकलता है तो उसमें आजमाइशों का सिलसिला भी होता है, उसमें जो इंसानी हासदीन इर्द गिर्द आपके मौजूद होते हैं उनकी भी उसमें एक जो है रुकावट का सिलसिला होता है, अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश का सिलसिला होता है, हासदीन की तरफ से इन जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं इनकी तरफ से हसद का सिलसिला होता है। वो जो शैतान है वो हमेशा वसवसे की जो है ना इंसान को वो चोट पहुँचाता रहता है। तो इंसान जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है तो उसमें इंसान को इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में जो भी इससे पहले रुकावटें आई हैं हमने उसको बड़े अच्छे से फेस किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने उसके बावजूद हम ज़िंदगी को सर्वाइव कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के हवाले से 2018 में ये फायर लॉस हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने दोबारा इसको एक्टिव किया और हम दोबारा से हमारा बिजनेस चल रहा है। वाह सर, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने वहाँ पर हार नहीं मानी बल्कि आपने उसको कंटिन्यू रखा, और माशाल्लाह से आज फिर से आप वहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। ओके सर, मुझे मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि आखिर इसका पर्पस क्या है रग्स न्यूज़ नेटवर्क का, और जैसा कि मैंने देखा और मैं खुद भी हूँ तो मुझे पता है कि आप इसको मज़ीद अभी बेहतर करने की तरफ बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने R55, RNN और इसके साथ डिफरेंट सिटीज़ के चैनल्स को भी लॉन्च कर दिया है। तो आखिर इसका पर्पस क्या है, आप वो काइंडली थोड़ा सा बता दें। जी दोबारा से इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, जैसे मैंने पहले बोला कि सोशल सर्विसेज को आसान करने के लिए और लोगों तक अपने सर्विसेज को पहुँचाने के लिए मैंने इसको जो है ना टूल्स को इस्तेमाल किया। ये आपका सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है। देखें, पर्पस बेसिकली क्या है कि चैनल के हवाले से आप अपनी बात को आवाम तक बआसानी पहुँचा सकते हो, आप अपनी सोच को, आप अपने विजन को, आप अपने ख्यालात को लोगों तक बआसानी पहुँचा सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी यही मकसद रखा है। देखें, आपने नोट किया कि पिछले दिनों में मीडिया के बहुत बदनाम था, माफिया कहलाया जाता था। आजकल ये माफिया के दायरे से बाहर अभी तक तो नहीं निकला, मगर इसको ये जब तक असल अपनी ताकत, जो कलम की ताकत जिसको हम कहते हैं, ये अपनी पोजीशन में उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक इसमें नौजवान नहीं आएंगे, जब तक इसमें यंगस्टर्स नहीं आएंगे, जब तक इसमें यूथ नहीं आएगी। मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए कोई ऐसा स्टेप लूँ जिसके ज़रिए मैं भी अपना हिस्सा इस एज ए नेशन अपने मुल्क में, अपने मुआशरे में, अपनी मैशत में मैं डाल सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस के साथ साथ में मैंने ये जब फैसला लिया तो मैंने ये टूल बड़ा आसान समझा, और इसमें यंगस्टर्स को, यूथ को लाना, उनको तैयार करना, उनको सही मायने में कलम की ताकत समझाना, और बाकायदा उनको एक अच्छे रोज़गार के साथ, कलम की ताकत के साथ एक अच्छा रोज़गार, दोनों ताकतों के साथ उसको मैदान अमल में उतारना, और मीडिया को जो माफिया का टाइटल इसके धब्बे पे लगा दिया गया, इसके माथे पे चिपका दिया गया है, वो उसको ख़त्म करना, और कलम की वो ताकत जो कि बाकायदा इबादत के नाम से जाना जाता था
उस तरफ आज के यंगस्टर्स को एक पाइपलाइन देना। दिस इज़ माई विजन। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करके और आपसे इंटरव्यू लेके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके सो उससे जाने से पहले हम लोग एक दफ़ा सर अकमल मौजूद हैं। हेलो सर, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आपसे इंटरव्यू मैंने पूरा लेना है, वो एक अलग है, लेकिन उससे पहले इस टाइम सर के साथ मीटिंग में थे तो हमने इन्हें डिस्टर्ब किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि स्टार्ट में जाने से पहले इनका थोड़ा सा पैगाम ले लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इंटरव्यू दे सकूं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जैसे आप अभी इंटरव्यू में थे हमारे पास, तो हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे। तो सर की एक बहुत अच्छी आदत है कि सर जो भी काम मतलब करना चाहते हैं उसके लिए एक पूरा प्लान रेडी करते हैं, और जिस बंदे के ऊपर उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने डालनी होती है तो उस बंदे के साथ बैठ के प्रॉपर मीटिंग करते हैं और उसको सारी चीज़ें गाइड करते हैं, पेपर वर्क पूरा रेडी करके। और एक सर की आदत, शायद आपके माइंड में ये सवाल नहीं था, मैं उसको क्लियर कर दूं, सर कोडिंग के अंदर सारे काम करते हैं। कोई भी सर मीटिंग करते हैं तो उसका एक कोड बना देते हैं। वो कोड इसलिए बनाते हैं कि बजाय ज़्यादा सारी चीज़ें याद करने के लिए वो सिंपल कोड है और उस कोड के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सर की एक बहुत अच्छी आदत है सबके लिए। मैंने भी काफ़ी जगह जॉब की है और काफ़ी जगह मैं गया हूँ, लोगों से मिला, लेकिन ये वाली जो मतलब तरीक़ाकार है ना वो किसी के पास नहीं है। ये सर की एक अच्छी खूबी है। तो अभी हमारी मीटिंग क्योंकि चल रही थी, आप लोग आ गए हैं, तो इंशाल्लाह जैसे आपने कहा कि आप इंटरव्यू लेंगे तो मैं ज़रूर इंटरव्यू दूँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग मीटिंग कर लें, फिर आप सर आप अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू सर।